एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास दैट इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम यानी कि सीबीएसई 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में कराए थे दैट इज़ द 5 क्वेश्चंस, और आज की क्लास में और 5 क्वेश्चंस, वो करने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है आप बहुत ही आराम से डील कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही हाई है, ताकि आप जो इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाओ। मकसद ये है इस वीडियोस का, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है, ये 10 क्वेश्चन कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। आप खुद ही उठा कर देख लो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं एनसीईआरटी और उसके अलावा ये 2 वीडियो करने के बाद। और अगर आपने कर लिया तो 5 से 6 नंबर आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है एक्स एक्सिस ये वाला, वर्टिकली मतलब ये। तो कह रहा है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यार, देखो ग्राउंड लेवल अगर ये है तो ग्राउंड पे तो फ्लाई करेगा नहीं, तो ग्राउंड से सर्टेन डिस्टेंस पे, सर्टेन हाइट पे, और वो हाइट क्या है, तो कह रहा है एट द हाइट ऑफ 2500। दैट मीन्स अगर सपोज ये हाइट था 2500 मीटर, तो इस हाइट पे कहीं यहाँ पे एरोप्लेन रहा होगा और ये फ्लाई कर रहा है। ओके, अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, बट इस एरोप्लेन अगर यहाँ पे है, इस हाइट पे है, तो इसको कहीं से देखा गया कितने एंगल पे, तो इसको देखा गया बच्चे 60 डिग्री के एंगल पे। तो सपोज ये देखो एलिवेशन है ना, दैट्स वाई 60 डिग्री नीचे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था 2500 मीटर की हाइट पे, यहाँ पे एरोप्लेन था, इसको कहीं से देखा गया 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। आई होप इतना आपको क्लियर है। कह रहा है कि इसके बाद आफ्टर 15 सेकेंड, ओके 15 सेकेंड बाद द एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30। तो यार 15 सेकेंड के बाद एलिवेशन क्या हो गया, 30 हो गया। मतलब अगर कहीं यहाँ पे था तो अब क्या पता, इसने हॉरिजॉन्टली था ना, तो यहाँ गया मे बी। और 15 सेकेंड के बाद हाइट में तो कोई बात ही नहीं हुई, दैट मीन्स हाइट फिर से 2500 रह गया, बट जो एलिवेशन था यानी कि ये वाला एंगल जो था, अब वो कितना हो गया बच्चे, तो अब वो हो चुका है ये 30 डिग्री। आई होप क्लियर है। हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था, दैट्स वाई द एंगल इज 30 डिग्री। एलिवेशन की बात थी, दैट्स वाई ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 60 और ये पूरा एंगल 30। आई होप क्लियर है। आप कहेंगे सर इधर क्यों नहीं गया, तो यार आप अगर इधर बनाओगे तो आप फंस जाओगे क्वेश्चंस में, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है सेम डायरेक्शन में। अगर कुछ नहीं बोला दैट मीन्स द डायरेक्शन इज सेम। अगर आप करेंगे इधर कर देंगे तो डायरेक्ट दैट मीन्स पहले यहाँ था फिर यहाँ, आपका एलिवेशन इधर बनेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में फंसने लगेंगे, ठीक है। तो जहाँ है उससे दूर जा रहा है पर्टिकुलर पॉइंट से, पास तो आएगा ही नहीं, दूर ही जाएगा, और तभी एंगल झुकेगा। और गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख लिया, फिगर बन गया। क्वेश्चन यूँ हो जाएगा अब, कह रहा फाइंड द स्पीड। यार स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम गिवन है, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो देखो मैंने सपोज नेमिंग किया, दैट इज ए बी सी डी, और दैट पॉइंट में भी रख लो ओ, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे डील करेंगे, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ, लेट इनिशियली, यानी कि जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन बी ए, स्टार्टिंग में ए पे था, एंड आफ्टर 15 सेकेंड इट्स पोजीशन इज एट सी। 15 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन कहाँ पे चला गया बच्चे, ए से सी पे चला गया। इतना ठीक है। तो देयरफॉर ए सी इज डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड। दैट मीन्स ए सी ही वो जो डिस्टेंस था वो कवर किया गया।
तो यार आप बताओ, अगर ए सी है तो ए सी इस बी डी के भी इक्वल होगा, क्योंकि बात तो यही हॉरिजॉन्टली जा रहा था, ये मस्ट इसके इक्वल है, क्योंकि हाइट अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। सिंपल। तो हमने इतना तो निकाल लिया, ठीक है। तो अब अपना काम है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं लूँगा ट्रायंगल ए बी ओ। दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ओ लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ में अगर ध्यान दो तो यार कौन सा एंगल है ए बी ओ में, ये पूरा एंगल रेड वाला, दैट इज 60। तो मैं लगाऊंगा, देखो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है 10 का, तो दैट्स वाई 10 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन में बेस यानी कि ओ बी, ठीक है। तो यार 10 60 होता कितना है, तो सर √3। ए बी कितना है 2500, ओ बी कितना है, ओ बी मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ओ बी यहाँ गया तो ये कितना आएगा 2500 और √3 अपॉन में आएगा, ऑब्वियस बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ, समझ आया। तो इतना मीटर इज योर ओ बी, ठीक है। जब ओ बी आ गया तो अब क्या करो, तो अब आप यहीं पे ले लो दूसरा ट्रायंगल जो दूसरा दिख रहा है आपको, दैट इज सी ओ डी। तो अब ले लो इन ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी में क्या होगा, तो एंगल कौन सा, तो फिर से 10, अब है 30। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि सी डी अपॉन में बेस। बेस कितना है, ये पूरा है, दैट इज ओ डी। तो 10 30 होता है बच्चे 1/√3। सी डी फिर से देखो 2500 है और ओ डी कितना है, तो ओ बी प्लस बी डी, ओ बी प्लस बी डी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ जाएगा, तो देखो ये 1 टाइम्स तो हो जाएगा ओ बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ये यहाँ, तो 2500 इंटू में √3। आई होप इतना आपको क्लियर है। और जब ये हो गया तो ज़रा आगे कैलकुलेशन देखो अब कैसे करना है। हमें बी डी निकालना है, क्योंकि बी डी अगर निकल गया तो बी डी ही किसके इक्वल है बच्चे, ए सी के इक्वल है। तो चलो बी डी निकालने का काम करते हैं। तो ओ बी अपन के सामने है, ओ बी यहाँ पे पहले से निकाल रखा है हमने, देखो ओ बी को रख दिया जाए 2500 अपॉन √3, ठीक है, प्लस बी डी, और ये कितना हो जाएगा, पहले से है। बी डी को अपनी जगह पे रहने दो और इसको दूसरी तरफ भेज दो, -2500 अपॉन में √3। कैलकुलेशन करने का सिंपल सा तरीका जो है, दोनों में वो कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 - 1/√3। देखो जरा 2500, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लोगे आप, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई ऑब्वियस है, तो 1 ऐसे का ऐसा। तो 2500 इंटू में 3 में से 1 गया 2, पूरे के अपॉन में √3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो अगर आप इसी को कैलकुलेट करने बैठो तो ये आ गया 25 2 यानी कि 50 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, √3 अपॉन में क्या करो, तो रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो रेशनलाइज होगा। तो इसी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ज़रा देखो क्या वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5000 √3 और √3 इंटू √3 3। मैं √3 को यार वहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ, कैसे, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्स वैल्यू, या 1.73 भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है क्या लेना चाहते हैं आप, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट हटाया तो उसके बदले क्या आएगा, देखो 1 2 3 जीरोस, 3 नंबर है तो 3 जीरोस, ये गया। और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके 8660 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। और ये सब क्या है, तो अगर आप ध्यान दो तो ये हम सब बी डी कैलकुलेट करें तो बी डी आ गया, ठीक है। तो बच्चे जब बी डी आ चुका है तो यार हमें क्या निकालना था, जरा अगर आपको ध्यान दें तो हमें निकालना था बी डी, क्योंकि बी डी निकल गया तो वही ए सी के बराबर है, बिकॉज इतना ही डिस्टेंस ए सी है, यही बी डी है। तो डिस्टेंस इतना कवर किया तो हमें स्पीड भी तो इसी की निकालनी होगी, बट द स्पीड जो निकालना है वो निकालना है किलोमीटर पर आवर में। जो हमारा आया है ये मीटर आया है, और जो चीज़ें गिवन है वो सेकंड में है, तो मीटर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में हम चेंज कर लेंगे, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट पहले क्या निकालें, मीटर सेकंड तो निकालो, तब तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे। तो भाई डिस्टेंस निकल गया, स्पीड निकालना है, तो बच्चे वी नो दैट कि स्पीड
इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यार स्पीड है 8, देखो यहाँ पे डिस्टेंस है 8660 अपॉन में 3, और टाइम कितना था, तो टाइम गिवन है 15 सेकेंड, बोला था ना आफ्टर 15 सेकेंड। तो इसको ज़रा सॉल्व करो तो आ ही जाएगा मीटर पर सेकेंड में, बट मुझे जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो यार इसको फिलहाल अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इसको किलोमीटर पर आवर करने के लिए तो ये देखो नीचे मीटर में, तो अगर मीटर में है, मीटर से जाना है किलोमीटर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो 1000 से मैं करूँगा यहाँ पे डिवाइड, और 60 इंटू 60, पहले सेकेंड है, सेकेंड से मिनट, फिर मिनट से आवर में चले गए। ठीक है, अगर किलोमीटर से मीटर जाना होता तो मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना तो डिवाइड। ठीक है, दैट्स व्हाई आपने डिवाइड किया। अब इस पूरे को कैलकुलेट अगर करो तो ये कैलकुलेट करने के बाद एक सिंपल सा रूप देगा, दैट इज 692.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो लिख दो लास्ट में सो या फिर हेंस द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 692.8 किलोमीटर पर आवर। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं यहाँ करने के बाद। तो क्या फंडा था, सबसे मेन चीज़ होती है फिगर को एनालाइज करना, फिगर बनाना। अपनी फिगर अगर बना लिया तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे आपने किया इस पैटर्न पे। आई होप इतना क्लियर है। मैं मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कह रहा है कि एट सम टाइम ऑफ द डे, किसी मतलब टाइम पे पूरे दिन में, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। यानी कि अगर सपोज ये आपकी बच्चे धरती है, जमी पे क्या है, आपका एक टावर कहीं किसी कॉर्नर पे खड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है किसी टाइम पे ये जो टावर की अगर हाइट जो है, सपोज ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, देन ये टावर की हाइट उसके शैडो के इक्वल हो जाता है। तो शैडो ऑब्वियस बात है नीचे बनेगा, तो उसके शैडो के इक्वल हो जाता है, मतलब हाइट इज इक्वल टू इट्स शैडो। ठीक है, तो हाइट शैडो इसका इक्वल हो गया। ठीक है, देन फाइंड द सन एल्टीट्यूड, यानी कि बताओ वहां पे कि कितने एंगल होगा, किस एंगल पे रहा होगा कि ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो मैं लेट कर रहा हूं क्या, तो लेट द सन एल्टीट्यूड बी थीटा। सन का एल्टीट्यूड कितना रहा होगा, थीटा, एंड ए बी जो है बी द हाइट ऑफ टावर, और सी बी जो है शैडो ऑफ द टावर। समझ आया इतना, ये शैडो है और ये इसकी हाइट है। तो हाइट और शैडो पता चल चुका है। ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली बात है, कह रहा है इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी इज मस्ट इक्वल टू सी बी। ए बी इज मस्ट इक्वल टू सी बी, ये क्वेश्चन में गिवन है कि उसने बोला हाइट और शैडो उसका इक्वल है। जब अगर ये इक्वल है तो यार अब देखो ये इक्वल आखिर होगा कब, किस एंगल पे इक्वल होगा, यही तो पूछा उसने। तो यार इसमें और इसमें, ये तो 90 इसके लिए बात होगा नहीं, इसी की बात होगी। ठीक है, तो अब देखो या फिर इस एंगल की बात होगी। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैं अपने हिसाब से लेना चाहूंगा ये एंगल, पता क्यों, क्योंकि सन तो ऊपर होगा ना, तो मैं ये एंगल थीटा कंसीडर करूंगा, दैट इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं ले रहा हूँ tan थीटा। क्यों, क्योंकि इस एंगल के लिए ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और दोनों आपस में इक्वल है, दैट्स वाई कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी ले लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ऑब्वियसली आता है BC अपॉन में AB। समझ आया। अब दोनों ही दोनों सेम है, BC और AB सेम है, देखो तो दोनों को रख दो AB अपॉन AB, कैंसिल हो गया तो 1। देखो tan थीटा आ गया 1। अब मुझे आप इतना बता दो 10 में 1 कब होता है, तो आप कहेंगे सर 45 पे 10 45 1 होता है। तो दोनों साइड कंपेयर करो, 10 से 10 गया, तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया 45। अगर थीटा 45 है, इट मीन्स उसका एल्टीट्यूड कितना आ गया 45।
खत्म। यानी कि 45 डिग्री एंगल पे जब रहेगा सन तब जाकर उसकी दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। दोनों चीज़ें क्या? तो हाइट और उसका शैडो। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आगे मूव कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, ओके, यानी कि कोई टावर है जिसकी हाइट है h मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अल्फा एंड बीटा। तो क्या करें इसमें? तो सबसे बोला उसने बोला है कि टॉप ऑफ द टावर, तो यार टावर तो जमीन पे होगा, तो पहले ये और इस पे मैंने बना दिया ये लो टावर। इस टावर की टॉप से जो एंगल है डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि जब भी आप डिप्रेशन बनाते हो तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये लो अल्फा। समझ आया? कह रहा है कि पहले अल्फा, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टावर इज अल्फा एंड देन इट इज बीटा। और उसने ये भी बोला कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। आप सोचते हैं आगे पीछे किसे रखे, तो मैंने बोल रखा है, उस दिन भी बताया था आपको एक चीज़ कि यार जब एंगल बड़ी हो, जो एंगल बड़ी हो उसे रखो 90 के पास, क्योंकि 90 है तो उसके आसपास, उससे बड़ा उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जितना दूर जाओगे वो उतना छोटा एंगल होगा। इसने बोला बीटा ज़्यादा है, दैट मीन्स बीटा 90 के पास होगा, अल्फा दूर होगा। ठीक है, तो एक एंगल बना रहा था अल्फा, दूसरा बना रहा था बीटा, तो कॉमन सी सेंस है कि बीटा और पास होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज ये वाला एंगल कितना है? बीटा है। आई होप क्लियर है चीज। ओके, अब कह रहा है सो दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज h, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में वो कितना है? h टाइम्स कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। वो प्रूफ तो हो जाएगा, मेन था फिगर बनाना, फिगर हमारा बन चुका है। अगर आपको एक चीज पता है यार कि अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका तो कोई काम है नहीं ट्रायंगल से बाहर, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी क्या है? अल्फा है। अगर ये पूरा बीटा है तो ये वाला बीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। नेमिंग कर दो, सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी है, मे बी द पॉइंट इज ओ। ठीक है, और इसकी हाइट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ लो एच। ठीक है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया सपोज एक्स, और इतने को मैंने कंसीडर कर लिया मे बी वाई, ताकि आप आसानी से प्रूव कर सको। ठीक है, अब ज़रा देखो कि क्या क्या आपने लिया इन चीज़ों में। आपने लिया कि हाइट, तो लेट हाइट ऑफ योर टावर बी h मीटर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद और हाइट था क्या? विच इज इक्वल टू सी डी। हाइट है सी डी, दैट इज द h मीटर, एंड ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट। लेट ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑन द कहां पे? ग्राउंड। समझ आ गया? और ए और बी इसका दो ऑब्जेक्ट था ग्राउंड से कुछ दूरी पे, और दूरी क्या है? एक एक्स है और एक वाई है। चलो ठीक है, जब इतना हो गया तो अब लाइट हमने किया, लाइट ए बी विच इज इक्वल टू एक्स मीटर, एंड आपने लाइट किया बी सी विच इज इक्वल टू वाई मीटर। ये हमने सब कुछ लाइट किया अभी। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना है? एक एक्स है और एक वाई है। गॉट इट? दैट इज द डिस्टेंस। कहां पे? तो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो मैं क्या ले रहा हूं, तो एक बार लेता हूं ये ट्रायंगल और एक बार लेता हूं ये पूरा ट्रायंगल। पहले मैं बाहर वाला लेना पसंद करता हूं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए, देखो ए सी डी बाहर वाला आप ले लेते हैं ये ट्रायंगल, ये काम नहीं करेगा, जिसमें 90 होगा वही ट्रायंगल चाहिए, तो 90 इस पूरे में है। तो ए सी डी, तो ए सी डी में मैं क्या लगाऊं? मुझे प्रूव करना है कॉट, तो बट यार मैं कॉट तो मुश्किल सा लगता है, दैट्स आई सिंपली मैं बता रखा हूँ, या तो साइन कॉस टेन की टर्म्स में बात करो, मैं यहाँ पे 10 कंसीडर करूँगा, क्योंकि इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि 10 का भी रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो चेंज तो कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो क्या लेता हूँ मैं, 10 अल्फा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर दैट इज द सी डी अपॉन में बेस, बेस क्या है? ए सी। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो 10 अल्फा इज इक्वल टू सी डी। सी डी कितना है? एच के बराबर है, नो इश्यू। और ए सी बना हुआ है ए बी प्लस बी सी से मिलकर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। बच्चे 10 को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉट, अल्फा तो अल्फा,
ठीक है, आई होप दैट क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसको यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एच टाइम्स कॉट अल्फा, यही होगा ना, एच टाइम्स कॉट अल्फा। ठीक है, और ए बी है कितना, ए बी है एक्स, बी सी है वाई, विच इज इक्वल टू एच इंटू में कॉट अल्फा। आई होप इतना क्लियर है। और ये जो आ गया इसको अभी रहने दो, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, दैट इज माई इक्वेशन 1। इतना लिव आउट करो, आगे मूव कर दो। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अब। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में क्या है, तो देखो ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। तो एक बार ले लो अब, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो जब बी सी डी में बात करोगे तो बी सी डी में क्या होगा, बीटा है, तो फिर से इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो मैं निकालता हूँ टेन बीटा। तो टेन बीटा किसके बराबर होगा, तो फिर से परपेंडिकुलर यानी कि सी डी और अपॉन में बेस, बेस है इस टाइम पे ओनली बी सी। तो यार सी डी है कितना बच्चे, सी डी है एच, बी सी है मेरा वाई, और 10 को मैं लिख दूँ 1/cot, बिकॉज मुझे कॉट में सब कुछ प्रूव करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हो जाएगा y इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। आई होप इतना आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर है। और ये हमारा x और y सब कुछ आ चुका है। अब अपना काम है इसको यहाँ पे पुट कर देना, इसको यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, आप लोग सोचते थे सर ये क्या प्रूफ करने को दे दिया, यार कोई मतलब नहीं, क्या दे दिया, सब कुछ हो जाएगा। आप अपनी बेसिक चीज़ों पे चलो। हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, वो चीज़ें निकालो, अपने आप चीज़ें हो जाएगा। उसने डिस्टेंस पूछा था, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, देखो डिस्टेंस दोनों के बीच में निकाल दिया, एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है अब पता चल जाएगा। ठीक है, तो यार एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो दोनों के बीच में यही तो डिस्टेंस है, एक्स ही तो डिस्टेंस है। देखो एक्स अभी कैसे निकलता है, देखो देखो देखो, वाई आपने निकाल लिया। ठीक है, तो जब आपका वाई आ गया तो अब आपका काम क्या है, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 आपके सामने देखो ये था, तो x ऐसे का ऐसा, y की जगह मैंने रख दिया h कॉट बीटा। ठीक है, और इक्वल टू में चल रहा है h टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा। ये h कॉट बीटा उधर गया तो माइनस में जाएगा, माइनस h कॉट बीटा, और यहाँ पे x बच्चे दोनों से कॉमन क्या है, h बच क्या गया, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा x, h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। क्या यही प्रूफ करना था, आप कहेंगे हाँ जी सर यही प्रूफ करना था, तो बस प्रूफ हो गया, प्रूफ खत्म। यानी कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यही तो है, क्योंकि हमने बोला था ए और बी जो है दो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दो के बीच में डिस्टेंस तो यही है आपका, तो दैट्स वाई खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन किए उन सबसे टफ क्वेश्चन है, और शायद इस साल मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे आपको एनसीईआरटी के कराए हो या फिर कराए हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उन सब में सबसे टफ क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, और अगर ये समझ आ गया तो समझ लो कि यार सब कुछ हो चुका है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है यार, कमेंट करके बताओ, लाइक करो, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी स्कोर कर पाए आपकी तरह। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चे, कह रहा फ्रॉम द पॉइंट, ओके पर्टिकुलर किसी पॉइंट से 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक। ओके, यानी कि कोई एक पॉइंट है लेक का, सपोज दिस इज माई लेक, पहले फिगर समझो। तो कह रहा है लेक से 36 मीटर अबव द सरफेस, यानी कि इससे ऊपर। ठीक है, ऊपर, तो मैं ये भी ऊपर कंसीडर कर रहा हूँ, ये लो, ये तो होगा ऊपर, ये लो, तो ये भी तो इसी के बराबर होगा। लेक है, कोई सरफेस है, उससे 36 मीटर, यानी कि ये अगर मेरा लेक है, सपोज दिस इज माई क्यू, दिस इज माई आर, तो क्यू आर इज माई द सरफेस ऑफ लेक, लिख दो यहाँ पे, लेट क्यू आर बी सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, और इसको मैंने कंसीडर किया पी, एंड पी बी द पॉइंट above the surface, above the surface of lake। P जो पॉइंट है सरफेस से ऊपर है, लेक के सरफेस से ऊपर है। ठीक है, और ये भी दे रखा है
कि पी क्यू इज इक्वल टू 36 मीटर। देखो उसने बोला है कि 36 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अ लेक, यानी कि ये कितना है, दैट इज योर 36 मीटर। इसकी बात करें सिर्फ इतना। ओके, आई होप इसमें कोई इश्यू आपको नहीं होगा, इतना समझ आया आपको। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 30। कहाँ से, तो फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, तो 36 मीटर अबव, लेक की सरफेस से 36 मीटर ऊपर, और वहां से किसी बर्ड का एंगल ऑफ क्या देखा गया, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया। तो एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, तो बर्ड ऑब्वियसली बात है ऊपर होगा, कहीं उड़ रहा होगा। ओके, तो देखो जरा, सपोज कहीं पे बर्ड था और ये लो मे बी इस हाइट पे बढ़ रहा होगा, ठीक है, और ये कितना है 30 डिग्री। एंड सपोज दिस इज माई, आपका क्या था पी क्यूब आर, इसे एस। ओके, तो यहाँ पे कहीं बर्ड था, लो बर्ड को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी दो, लेट बी रिप्रेजेंट्स बर्ड। ओके, तो यार 30 डिग्री पे यानी कि एलिवेशन जो था उस पर बर्ड को देखा गया, ठीक है। आगे देखो जरा क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द वाटर। अगर ये लेक है तो लेक के अंदर वाटर होगा, नीचे तो वाटर होगा, आपको पता है इन सब में वाटर फिल होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द वाटर ऑफ द लेक इज ऑब्जर्व टू बी 60। उसी पॉइंट से बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट, उसी पॉइंट से बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी का नीचे होगा, तो वैसे आते जहां बर्ड है तो डिप्रेशन तो नीचे ही बनेगा, दैट मीन्स नीचे की बात कर रहा है। ये कितना है, तो कह रहा है कि दैट इज 60 डिग्री। तो यार नीचे की तरफ एंगल है 60, देखो, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से, ये वाला ना लेके ऊपर से नीचे, ये पॉइंट है ऊपर से नीचे, समझ गए। अब आप कहेंगे ये नहीं भाई, जो भी पॉइंट होता था याद करो, अगर नीचे देखते तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ, भले ट्रायंगल ये बनता था, ये पॉइंट है इससे नीचे की तरफ, तो दैट इज द 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे कि अगर ये 36 है इतना, तो इतना भी तो 36 ही होगा, ठीक है। अगर मैंने सपोज यहाँ से यहाँ x माना बर्ड की हाइट को, तो आपको भी पता है कि यार ये कितना हो जाएगा, तो ये लेक है, लेक से ऊपर तो ये लेक के नीचे, ये ना लेक तो ये था आपका क्यू आर, आपने माना है, तो लेक के ऊपर अगर बर्ड है तो लेक के नीचे भी तो बर्ड की हाइट होगी, तो लेक के नीचे कितना हो जाएगा, तो ये 36 प्लस एक्स, तो दैट इज 36 प्लस एक्स। इस हाइट को मैं क्या मानूं, तो इसको बी माना था, इसी की बर्ड की इमेज है, तो दैट इज द बी डैश। एंड लेट कर लो, लेट बी डैश रिप्रेजेंट बर्ड्स इमेज, यानी कि उसकी इमेज को दर्शा रहा है, इमेज को दिखा रहा है। आई होप फिगर समझ आया आपको, अगर आया समझ कमेंट करके बताओ कि आया या नहीं आया, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इतना हो चुका है, मेन था फिगर समझना, फिगर अगर समझ गया तो यार क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद है बच्चे फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड। कह रहा कि बर्ड की एक्चुअल हाइट थी क्या, तो यार बर्ड की एक्चुअल हाइट आखिर है क्या, आप खुद बताओ, बर्ड की एक्चुअल हाइट क्या है। तो यार लेक की सरफेस हम देख रहे हैं ना, इस सरफेस तो आप देखोगे नहीं, तो मेरे लिए बर्ड की हाइट क्या है, सरफेस ऑफ लेक से। ओके, कोई बंदा अगर देख रहा है तो यहाँ से देख रहा होगा ना, लेक के अंदर से, तो दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड। तो मैं कह रहा हूँ दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड, बी आर इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड। ओके, तो चलो जरा कैलकुलेट करते हैं सब कुछ, कैसे ये कैलकुलेट होगा। तो देखो आपने सब कुछ लेट किया, लिख दो, आपने लेट किया कि लेट बी एस इज इक्वल टू एक्स मीटर, आपने लेट किया बी एस इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। और बी डैश एस, ये पूरा बी डैश एस इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स, आपने किया। क्यों किया, क्योंकि जो पी क्यू है और जो आपका बच्चे एस आर है, वो दोनों के दोनों 36 मीटर है, दोनों इक्वली तो है, ये हाइट और ये हाइट इक्वली तो होगा लेक से ऊपर, तो ये हो गया। तो आपने ये लेट किया, दैट इज 36 प्लस एक्स। आई होप इसमें कोई डाउट आपको ना हो। एंड अगर ऐसा है तो बच्चे ज़रा आगे खुद देखो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड। तो लिख दो एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड इज इक्वल टू कितना, तो दिस इज द एक्चुअल हाइट,
और ये हाइट बचे है कितना, तो ये है BR, यानी कि x प्लस 36। जो x की वैल्यू आएगी दैट इज द एक्चुअल हाइट। तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है जहाँ पे एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ये वाला ऊपर वाला जिसमें 30 है, तो ले लो इन ट्रायंगल BPS, ठीक है। तो देते हैं इन ट्रायंगल BPS, ठीक है। इसमें अगर ध्यान दो तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो यार कौन सा एंगल, ये वाला, और ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और इसमें हाइपोटेनस का तो काम ही नहीं है, तो दैट्स वाई 10 30 होगा कितना, परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला, दैट इज माई BS अपॉन में बेस यानी कि PS। आई होप इतना क्लियर है आपको। और 10 30 आपको पता है दैट इज 1/√3। BS कितना है बच्चे, X। PS कितना है, तो अभी फिलहाल PS के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी रहने दो इसे। अब जरा कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PS 1 जा PS और ये हो जाएगा √3 इंटू में X। इतना ठीक है। अब जरा आगे मूव करो, एक इक्वेशन हो चुका है। अब ले लो कौन सा ट्रायंगल, तो अब ये नीचे वाला ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल PSB डैश, इन ट्रायंगल PSB डैश नीचे वाला, इन ट्रायंगल PSB डैश, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसी में एंगल है 60। अब आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल कैसे लेंगे, तो सर यार क्यों नहीं ले सकते, ये 90 अगर ऊपर तो नीचे भी ये भी 90। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये फिर से बेस, एक कॉमन चीज आ रही है, तो इसमें ले लो फिर से क्या 10 60। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा यानी कि B'(S) और अपॉन में बेस क्या है PS। 10 60 होता है √3। B'(S) कितना है, B'(S) ये पूरा है, तो देखो 36 प्लस X प्लस 36, ये तो है, और अपॉन में PS इज PS। क्यों लिया ये, तो यार B'(S) ये पूरा देखो B'(S) ये 36 प्लस X प्लस 36 हमने ले लिया, ठीक है। अब जरा आगे मूव करते हैं इसी में। तो आप अगर देखो इसको क्रॉस कर दो तो कितना बनेगा, PS इंटू √3 और इक्वल टू में बन जाएगा देखो 36 प्लस 36 72 प्लस में X। आई होप इतना क्लियर है। और जब ये चीज़ें आ गई तो अब हमारा काम है कैलकुलेट करना, कैसे, तो √3 को मैं यहाँ भेज दूंगा, PS की वैल्यू निकाल लूँगा मैं 72 प्लस X अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ पे देखो PS था, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ PS इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो दैट इज देखो PS कितना है, ये रहा, PS की जगह रख दो 72 प्लस X अपॉन √3 और इक्वल टू में √3X क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3X। यहाँ पे क्या बच जाएगा 72 प्लस X, ये X वहाँ गया माइनस होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 72, 3X माइनस X होता है बच्चे 2X, 72 ये 2 अपॉन में आएगा तो 2 से ये कैंसिल होगा 36 टाइम्स, तो X की वैल्यू क्या आ गई 36। जब ये X आ गया तो दिक्कत क्या है, हमने निकालना था एक्चुअल हाइट, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द सरफेस ऑफ द लेक। लेक की सरफेस से बोला था, दैट्स वाई हमने एक्चुअल हाइट लिया, लेक की सरफेस से ये हाइट है एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल हाइट अब निकाल लेते हैं, तो लिख दो लास्ट में देयरफॉर एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक कितना हो जाएगा, तो हमने माना था दैट इज BR दैट इज X प्लस 36। तो बच्चे X था कितना, वो भी 36 आया, ये भी 36, विच इज इक्वल टू 72 मीटर है तो मीटर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं मूव करूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो जरा देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। और आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर होगा ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टैच्यू 2.4 मीटर टॉल, ओके, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ओके, यानी कि एक स्टैच्यू है 2.4 मीटर टॉल है, लेकिन जो पेडेस्टल के ऊपर है, तो यार पहले तो जमी, उसके ऊपर पेडेस्टल, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टैच्यू, समझ आया। तो दैट मीन्स
कि सपोज ये मेरा P पॉइंट था और ये मेरा Q पॉइंट था, तो PQ इज द स्टैच्यू दैट इज 2.4 मीटर। आई होप क्लियर है इतना। क्वेश्चंस को यार ब्रेक डाउन करके पढ़ो, एक एक चीज़ को ब्रेक करो पढ़ो फिर। तो दैट मीन्स आपका क्या है कि PQ लिख दो, लेट PQ बी द स्टैच्यू विच इज इक्वल टू 2.4 मीटर। आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ये पॉइंट नहीं, फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी कि नीचे वाली पॉइंट की बात कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यहीं से अब पेडेस्टल की टॉप पे जो एंगल है दैट इज सेड टू बी 45। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इजी सा क्वेश्चन है, तो ब्लैक कर लेते हैं। तो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू h या फिर BH मीटर, इसकी h है। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो बहुत सा इजी सा फंडा है। इन ट्रायंगल एक बार ले लो, क्या ये QP था, सपोज ये मेरा O है, ये मेरा A, कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इन ट्रायंगल POA क्या है, तो 45, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OP अपॉन में बेस यानी कि AO। OP है बच्चे H, AO कुछ नहीं 1, AO 1 जा AO विच इज इक्वल टू H। ठीक है, इतना आ चुका है। अब देखो इसी में इन ट्रायंगल दूसरा QOA ये पूरा है ट्रायंगल, ये नहीं कि इतना नहीं लेंगे आप, बार बार ये चीज़ें समझाता हूँ आपको क्योंकि इसमें 90 नहीं है और ट्री को लगाने के लिए 90 तो होना चाहिए। तो दैट्स ये पूरा एंगल, इसमें क्या होगा, तो मैं लूँगा, देखो पूरा एंगल है 1060, तो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि QO अपॉन में बेस AO। ठीक है, QO कितना है, तो 2.4 प्लस H और AO 1060 होता है √3। आई होप इतना क्लियर है। देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, तो √3 AO विच इज इक्वल टू 2.4 प्लस H। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो बच्चे AO किसके बराबर था, H का, तो AO को रख देते हैं H। ठीक है, इस H को भी यहाँ ले आते हैं विच इज इक्वल टू 2.4। क्लियर है इतना बच्चे। दोनों से अगर ध्यान दो तो H कॉमन है क्या, तो बच जाएगा √3 माइनस 1 2.4। ये आया कहाँ से था, तो इसे इक्वेशन लेट कर लो 1 और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया था ये चीज़, यहीं से तो आया था H की वैल्यू। ठीक है, और ये ब्रैकेट में चला जाएगा आपका। आई होप इसमें कोई इश्यू आपको नहीं होगा। अब देखो क्या करना है, हमें हाइट निकालना, तो H हो जाएगा 2.4 और अपॉन में ये √3 माइनस 1, ये तो होगा, ये नीचे चला गया है ना। जब ये नीचे चला ही गया तो अब करना क्या है, जब भी नीचे रूट आता है यू हैव टू रेशनलाइज इट। तो बच्चे 2.4 है, मैं रेशनलाइज करूँगा तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस है तो प्लस, ऊपर भी प्लस, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा जब भी अगर डेनोमिनेटर में रूट है, तो न्यूमरेटर है तो चलेगा। ठीक है, देखो ऊपर √3 प्लस 1 अभी तो फिलहाल ऐसे ही, नीचे देखो a माइनस बी A प्लस बी यानी कि A स्क्वायर, A कितना है, तो A है मेरा √3 का स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा देखो 2.4 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2.4 इंटू में √3 प्लस 1 और 3 में से 1 गया 2, 2 से अगर मैं इसको बच्चे कैंसिल करूँगा तो कितना होगा, 2 1 जा 0.2, 2 2 जा 4, यानी कि 1.2 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो लास्ट में वही कि हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 1.2 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। दैट्स इट, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो बच्चे आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी आपको। कैसे किया हमने, आपको बहुत ही इजी वे में कराने की कोशिश करी है मैंने, ताकि आपको चीज़ें समझ आए, क्लियर हो, वीडियोस लंबी हो,
कोई इश्यू नहीं होता। मेन चीज़ है कि जो भी आपने किया आपको समझ आना चाहिए। और दैट्स वाई जो अपनी टाइमिंग है 7 to 8 उसी बीच में आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि टाइम नहीं मिला वीडियो देखने का या पढ़ने का, ताकि सेम टाइम पे 1 घंटे मेरे लिए फिक्स है तो 1 घंटे में आप वीडियोस देख लो। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर डाउट है तो यार आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो फिर भी इस नंबर पे 8860962644। मैं मिलूँगा यहाँ पे एंड आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियोस कैसी लगी एंड वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ जिसके भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।